हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग होगी रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। जिनको भी रून्स रीडिंग वगैरह सीखनी है, आप लोगों को अगर रून्स इंटरेस्ट है सीखने का, रून्स रीडर बनने का, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोर्सेज के डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पर मौजूद है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें मेरी टीम को। मेरी टीम आपको, या तो कैटलॉग भी आपको दिख जाएगा, आप मेरी टीम को संपर्क करेंगे, प्राइजेस पता चल जाएंगे, चार्जेस पे करके 24 आवर्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है। उस लिंक को आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं। ये आप अगर सही लगे डिटेल्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर जो लिंक मिलेगी वो रिकॉर्डेड वीडियोस की मिलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो से आप सीख सकते हैं, और भी ऑप्शन है जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग जो है ज्वाइन करें, बिकॉज उसके बाद अभी आने वाले समय में रून्स का भी एडवांस कोर्स आने वाला है बहुत जल्द। तो अगर आप लोग बेसिक क्लियर नहीं रखेंगे तो एडवांस कैसे सीखेंगे? सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग ग्रेट, और अपने लिए और दूसरों के लिए, तो यू मस्ट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली ना, मुझे एयर साइन लग रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी, यानी कि तुला, मिथुन और कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और दूसरा उसके अलावा मकर राशि भी दिख रही है, सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे मिली है। यहाँ पर मुझे कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। ठीक है, कन्या राशि के भी हो सकते हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी ईगो को, अपने आप को नहीं, ईगो को। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति ना ऐसा सोच रहे हैं कि भला मैं ये ना कर दूं कि कहीं होता ना कि ऐसा एक्शन ना लूं जिससे सामने वाला मेरी बेइज्जती कर दे या मेरी इंसल्ट हो जाए। ये ईगोइस्टिक पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं हर चीज को लेकर कि ये ना कर दूं, कहीं वो ना कर दूं, अरे इससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये इंसान मेरे को कितना हल्के में लेगा। हालांकि अब इतना सोच भी नहीं रहे, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये ऐसा सोचेगा, फलाना। होता है ना, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वो वाली ओवर थिंकिंग। इस इंसान ने आपसे बातचीत बंद करके रखी हुई है, वो क्लियरली दिख रहा है। सबोटाज किया हुआ है, या आप लोग दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट है, डेफिनेटली कोई तो गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या गैप है, मिसकम्युनिकेशन है। डेफिनेटली सबोटाज की एनर्जी काफी स्ट्रांगली मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या आपके साथ बहुत कोल्ड है। आप जब भी उनको कुछ समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग समझ भी नहीं पाते। ओ गॉड, आपकी एनर्जी में आपको आईना दिख गया है, आपको इस इंसान का सत्य समझ में आ गया है। एंड नाउ यू हैव फायर इन यू, आपके अंदर बहुत फायर आ गई है, बहुत ज्यादा अग्नि का तत्व बढ़ गया। जिसका मतलब ये है कि अब आप, एक होता है ना कि आया तो वेलकम, गया तो भिड़कम, वो एटीट्यूड होता है ना। आए तो अच्छा, नहीं आया तो चलते बनो, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। आपको आईना दिख गया है, आपको दुनिया की सच्चाई दिख गई है, आपको सिर्फ इस इंसान का नहीं, आपको दुनिया का सत्य दिख गया है। आपको दुनिया समझ में आ गई है कि ये लोग जो है कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं। आप बहुत, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा संघर्ष और डिप्रेशन और एंजाइटी का भी सामना किया है, बहुत ज्यादा, बट आपने बहुत ज्यादा लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में, पास से बहुत कुछ लेसन्स लिए हैं। नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को बदल रहे हो, क्योंकि संघर्ष बहुत मिले आपको अपनी लाइफ में, शायद परिवार, दोस्तों से, या आपको अपनी लव से। आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत ज्यादा इमोशनली आपने बहुत मदरहुड दिखाया है हमेशा, बहुत ज्यादा मदरहुड। भले कि आप एक पुरुष हो, आपने मदरहुड की एनर्जी हमेशा बहुत दी है, बहुत सर्व किया है आपने हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप थक गए हो, अब आप कोल्ड हो गए हो। अभी आप ऐसा है कि अपनी एनर्जीज बिना वजह लोगों पे सर्व नहीं करना चाहते, वेस्ट ही नहीं करना चाहते। यू लाइक ठीक है, कंटिन्यू। अब आप पढ़ने के भी मूड में हो, आप पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हो, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट इस वक्त लर्निंग्स पे है। लाइफ के लेसन तो आपने लर्न किए, पर बाकी भी स्टडी करने पे भी हो आप। नाउ यू आर फायर, मतलब फायर साइन की एनर्जी, मतलब एरिस लियो सैजिटेरियस वाली एनर्जी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर एक फायर आ गई है, आप बहुत थक गए हो, अब आप खुद सबको सबोटाज करने में लगे हुए हो। तो लाइक कि कोई मुझे क्या निकालेगा, तुम ही निकलो, अभी निकलो। क्योंकि अब आप किसी को सुनने में, किसी को देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यो लाइक हो सकता है कि स्टॉक करना बंद कर दिया आपने, किसी को चेस करना बंद कर दिया। आप हर्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो। आपको लग रहा है कि अब आपको एक बाउंड्रीज तय करनी चाहिए, और आप अब उस बाउंड्रीज के अंदर ही काम कर रहे हो। आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी भी समझ रहे हो लोगों की। आप समझ रहे हो कि लोग सीधे नहीं है, बहुत दुनिया जो है बहुत मैनिपुलेटिव है, कोई किसी का नहीं है। आप ये सारी चीजें समझ रहे हो, और दिमाग जो है ना आपका बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। बोल्ड पर्सनालिटी में आते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है, एक सॉफ्ट पर्सन जो था ना, बड़ा मदरली टाइप का या मदरली टाइप की, सडनली वो बहुत ऐसे राउडी टाइप की एनर्जी में आ रहा है कि भाई चलो अब बहुत हो गया, मतलब कट्टा निकालो। तो वो वाली एनर्जी है कि भाई अब वो गाना ना तुम्हारी क्या खेलेंगे।
तो बस वही है, वो वाली एनर्जी की बेटा बहुत हो गया, बहुत प्यार से वो जो है पुचकार दिया तुम्हें, अब बहुत हो गया, अब थक गया, इरिटेट हो गए। सो बस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप इरिटेशन में आ गए हो और अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी भी फालतू गिरी के लिए। कोई भी फालतू टाइम पास है ही नहीं। कोई भी इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है तो यू लाइक कि यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, आप उस इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, एनर्जी देने में इंटरेस्टेड नहीं हो। यू आर लाइक कि सामने वाला अगर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है तो मैं बार बार क्यों पीछे भागू उस इंसान के, मेरे पास भी बहुत है, बहुत मिल जाएंगे मुझे जितना चाहिए। और ऐसा चांसेस है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ गए, पैशन बढ़ गया आपके अंदर, तो यू आर लाइक कि ठीक है अब कैजुअल रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस इंसान के साथ नहीं। अब इस इंसान को लेकर अब बहुत बहुत एंगर है आपके अंदर, बहुत गुस्सा आ गया आपको इस इंसान के ऊपर, बहुत ज्यादा एग्रेशन है आपके अंदर, आप नाराज हो इस इंसान से, बहुत ज्यादा नाराज हो। अब आप सैबोटेज करने की एनर्जी में ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि अपकमिंग इवेंट में ऐसा लग रहा है आप इनका नंबर वंबर सब डिलीट करके, अगर आप बोलो नहीं नंबर तो डिलीट किया है, तो देखो ऐसा लग रहा है कि बातचीत होगी और फिर आप उनको चलता ही करेंगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लाइक कि भाड़ में जाओ, निकलो अब भी, क्या भी निकलो, तुम जैसों को मैं देखूँ भी ना। लाइक आपके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर की एनर्जी पे आते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, देखो यार डिफेंसिव एक्ट बहुत ज्यादा है, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईगो में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हर बात को अपनी ईगो पे ले रहे हैं, यार इसने मेरी ऐसी बेइज्जती करी, उसने मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी, ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, वह वैसा कर रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जिसकी वजह से ना आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इनकी ईगो के चलते मेरी जो जिंदगी खराब हो रही है वो, इनके वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो अब आप ना थोड़ा सा अपसेट हो गए उस चीज से। आपके पार्टनर इमोशनल बहुत है, ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बात बात पे रो रहे हैं, बात बात पे परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ जा रहा है, एकदम से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इन दिनों बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ईगो में, अभी भी ऐसा है कि अरे देखो मैं अपना मतलब अपने आप को बचाऊं, मैं भाई, ये इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी एट द सेम टाइम बढ़ रही है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे दीदी इनसिक्योर भी हो रहा है, ईगो में भी है, छुप भी रहा है, इमोशनल भी हो रहा है, भाई प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की, बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है ये इंसान, बड़ा बच्चों जैसी हरकतों को करते हुए या करती हुई नजर आ रही। कन्फेशन नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि क्लियर खुलकर बात कर ही नहीं रहे हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। इनके एनर्जीज में क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्लक्चुएट बहुत कर रहे हैं, एक पल एक जगह ठहर ही नहीं रहे, कभी इस पल भाग रहे हैं, कभी इस पल भाग रहे हैं। एक पल बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे को ईगो दिखाना है, मेरे यार बड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बहुत हो गया, इस इंसान को सबक सिखाऊंगा भाई, इसको तो जलाऊंगा या इनसिक्योर फील कराऊंगा, वो वाली फीलिंग। और अगले पल ना आपके पार्टनर ऐसे हो जाते हैं कि आई मिस हर, यार मेरे को इसकी याद आ रही है, या मैं इसको याद कर रही हूँ, मेरे को इसकी याद, मेरा मेरा मन नहीं लग रहा है इस इंसान के। तो आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर तरीके से गुजर रहे हैं, इमोशनली अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि खुलकर कुछ भी बात नहीं कर रहे, ना ही लॉन्ग टर्म की कोई बात हो रही है, ना खुलकर बात हो रही है, या कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, सीधा कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं डाल रही, नहीं है एफर्ट ही नहीं डाल रहे, एंड यू आर द वन, आप एफर्ट डाल डाल के आप थक गए हो, आपके अंदर ऐसा हो रहा है कि अरे यार भाड़ में जाओ, निकलो यार। आपको अब अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, अब आपको इंसल्ट फील होने लगा है, क्योंकि अब तक आपको इंसल्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज आपको लग रहा था इट्स लव, लव में तो सब कुछ अलाउड है यार, लव में तो वो इंसान कैसे भी डील करे, ठीक है। आप बस लव में इन्वॉल्व हो एंड यू आर लाइक कि जो इंसान आपसे प्रेम करे, आप प्रेम करने के लिए तैयार हो। लेकिन अब आपको इंसल्ट फील हो रही है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इंसान इतना ज्यादा इंसल्ट कैसे कर सकता है, और किसी में इतना राइट आया कैसे। तो इट्स लाइक दैट कि आप बहुत अपसेट हो रहे हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो इस इंसान से। बट आपके पार्टनर को है ना खुलकर बात करनी है, ना एक्शन लेनी है, ना एफर्ट डालनी है, कुछ नहीं करना है, बस कंफ्यूज रहना और खुद आपको भी कंफ्यूज करना है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, मैग्नेटिक एक एनर्जी है जो आपकी तरफ उन्हें खींचे चली जा रही है, जिसकी वजह से उनका मन आपकी तरफ और खिंचाव ले रहा है, और ज्यादा नजदीक आने का मन होता है, आपको देखने का मन करता है, आपकी डीपी वगैरह चेक करने का मन करता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति सिर्फ एक होता है ना, ये इच्छाएं रख रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं, ठीक है, इस इंसान की और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पुल देखने को मिल रहा है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति आपको जल्दी अप्रोच करेंगे। लेकिन इस वक्त इन्होंने सोचा है कि अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दूं, इस वक्त मैं अपने पैसों पे ध्यान दूं, अपने पैसों को बनाने पे ध्यान दूं, जो जो खर्चा हो गया उस चीज को संभालने में ध्यान दूं, बाद में बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि बहुत जल्द आप इनके साथ ट्रैवल भी करते हुए, घूमते फिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घूमना फिरना दिखाई दे रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से ये कहीं से दूर से आते हुए नजर आ रही है। बट इनके साथ आपका ट्रैवल, घूमना फिरना डेफिनेटली होने वाला है। इस व्यक्ति के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन वापस बनेगा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस बार आप अपने आप को गार्ड करेंगे, बहुत ज्यादा गार्ड करेंगे, आप इनको एकदम से इनकी बातों में नहीं आ जाएंगे, एकदम से इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दिस टाइम आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने आप के इमोशंस को, जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हर्ट हुआ यार, अब दोबारा हर्ट नहीं होना है, एग्जाम भाई बार बार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो यू आर लाइक वेरी, आप इन्वॉल्व हो, बट आप दूर भी भाग रहे हो एट द सेम टाइम, क्योंकि ये हरकतें हैं इस इंसान की। वाकई आपके पार्टनर, बंदा बंदी जिनसे आप डील कर रहे हो, इस इंसान का प्रॉब्लम
है कहीं ना कहीं। मुझे सुई धागा दिखाई दे रहा है, अगर आप लेकर बैठे हुए हो ना, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे सुई धागा बहुत दिख रहा है। या हो सकता है सुई धागे जैसी जोड़ी है, आपके पार्टनर सुई और आप धागा है ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली आपके पार्टनर अब आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, पर फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि कमिटेड या स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए या शादी चाहिए या बच्चे चाहिए, नहीं नहीं नहीं। फ्यूचर मतलब इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म आप इनके साथ रहे, पर किस कंडीशन में कैसे रहे ये अभी तक तय नहीं हुआ, अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया, और कैसे अप्रोच करना है ये तय नहीं हुआ। बट येस, ये क्लैरिटी है, ये रियलाइजेशन है कि आप जरूर, ये रियलाइजेशन है कि आप मायने बहुत रखते हो, आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे। बट ईगो है ना, वो आगे होने नहीं दे रही। ईगो की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको अप्रोच करने में, ट्राई करने में। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा। इनका ईगो मान नहीं रहा है कि मैं झुकूं कैसे, मैं अप्रोच करूं, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये इंसान ने मेरे को भाव नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा होने से पहले ही ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांटिक एनर्जी में रहना चाहते हैं आपके साथ। एक रिलेशनशिप जो बहुत रोमांटिक हो, जो बहुत ब्यूटीफुल है, इस तरह की ब्यूटीफुल और रोमांटिक रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन यस, कैजुअल हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली कैजुअल रिलेशनशिप है, मुझे लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई दे रहा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस लॉन्ग टर्म चलेगा अगर आप कैजुअल में इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ लंबा ये व्यक्ति आपके लिए प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, पर अभी तक मैरिज वैरिज या कुछ ऐसे कमिटमेंट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कमिटमेंट करेंगे। लेकिन हाँ यस, यही चीज बहुत बढ़िया है कि आपके पार्टनर फाइनली अब आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं और रियलाइजेशन हो रही है। हाँ, लेकिन स्टैंड और एफर्ट अभी तक नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस है, पैसा बनाना है, या शायद आपको पैसा लौटाना है, शायद ऐसी भी कोई चीज है। तो इसका एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्या बोल के ये आपको मना करेंगे, क्या होगा, कैसे आपको डिनायल देंगे। तो वो सब चीजें भी हो सकता है सोच रहे हैं, बिकॉज पैसा भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मेन कंसर्न है इनके लिए। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 6 और नंबर 5 ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है, पता नहीं क्यों स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए, तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो एक स्ट्रांग महीना जुलाई का बहुत स्ट्रांगली महीना मुझे मिला है, तो वो बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में। मेरे दूसरे चैनल को अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया, चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग डिफरेंट टॉपिक्स मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं जो है रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग कहीं मिस ना कर दो। 6 months फ्रॉम नाउ स्प्रिंग, खुद को ना ट्रांसफॉर्म करने पे काम करना है, अपने आप को कुछ महीने देने होंगे, स्पेशली 6 months। नेक्स्ट 6 months आपको पेशेंस बहुत रखने हैं, खुद में बहुत सब्र लाना सीखना होगा, खुद को काम करना है, खुद के ऊपर बेहतर वर्क करना है, खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद की पर्सनालिटी को, उठना बैठना सब कुछ चेंज करो, सोच विचार का तरीका बदलो। जो वर्जन आप अभी तक हो ना, वो वर्जन नहीं चलेगा। यू हैव टू बी अ डिफरेंट वर्जन, एक बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन, एक बोल्ड वर्जन बनना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपकी सिर्फ इस इंसान ने ही आपके साथ गलत नहीं किया है, पूरी दुनिया ने वाकई आपकी बैंड बजाई हुई। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके अगेंस्ट ही रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको समझ नहीं पाए, आपके प्रेम का, आपके इमोशंस का बहुत फायदा उठाया। आप मैच्योरली उस इंसान से डील नहीं कर पाए, लोगों के साथ आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पाए, मैनिपुलेटिव नहीं हो पाए। यहाँ पर 6 मंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। यूनिवर्स कह रहा है वर्क ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे एक एक स्टेप उठाओ, एक एक सीट से आपको शुरू करना पड़ेगा, एक एक स्टेप लेकर खुद को बदलो नेक्स्ट 6 मंथ में। ये मत फोकस करो कि नेक्स्ट 6 मंथ में ये आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। इस समय अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। जिस दिन आप खुद को अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दोगे ना, उस दिन के बाद आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके जीवन में है कौन नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं खुद में इतना सक्षम हूं ना, या इतनी पावरफुल हूं ना, कि मुझे कोई भी इजीली मिल सकता है, कोई भी अपनी लाइफ में जो है इजीली मेरे को अप्रोच कर सकता है। ये इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि इस चीजों पे फोकस करने से ज्यादा अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत वर्क करना होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को भी रूम्स रीडिंग या किसी तरीके के कोर्सेज सीखने हैं तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एडवांस टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर आप इंटरेस्टेड है स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स हैं, या दिए गए नंबर पर आप मेरे टीम को संपर्क करो, मेरी टीम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।